उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ की नदियां सूखती गई। कभी लोगों के जीवन को सींचने वाली बिंदाल और रिस्पना नदी आज गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। आज अगर इन नदियों की सूरत पर नजर फेरी जाए तो चारों तरफ गंदगी नजर आती है। ऐसे में अब नगर निगम प्रशासन ने हाल ही में अनुबंधित कार्यदायी संस्था को 30 जून तक रिस्पना और बिंदाल नदी समेत वार्डों में स्थित बड़े नालों की सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दून शहर में रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे कई जगह घनी आबादी है। यहाँ बारिश के दौरान जलभराव की समस्या होती है। इसके अलावा बारिश के पानी की सुचारू रूप से निकासी 50 से ज्यादा बड़े नालों पर निर्भर रहती है। इन सभी जगहों की सफाई का काम अनुबंध कर एक ठेकेदार को सौंपा गया है। साथ ही अभिनव थापर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। जी अभी मंशा बताता हूँ आपके प्रदीप्ता जी, पहले तो धन्यवाद आप सबको, मेरे को मौका दिया आपने। सबसे पहली बात ये कि सरकार जो बोल रही है, जो कर रही है ऑन रिकॉर्ड, और जो संजीव वर्मा जी कान में और अपने मुंह के आगे माइक लगा के इस टीवी में बोल रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो दोनों बातें अलग हैं और ये गलत बोल रहे हैं। पहली बात, 2016 से बाद के जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको एनजीटी ने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, वो 525 है। और वो 525 जितने भी अवैध निर्माण है उनको हटाने के लिए बोला और इन्होंने एकदम बुलडोजर चलाने की व्यवस्था की। कांग्रेस एनजीटी के खिलाफ नहीं है, नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। कांग्रेस एनजीटी, एक मिनट संजीव भाई, मैं आपने तो स्लॉटर हाउस लगाने के लिए दून घाटी हटवा दिया। मैं जब आप बोल रहे थे मैंने आपको रोका नहीं मानना चाहिए क्या? एनजीटी की बात को नहीं मानना चाहिए क्या? अवहेलना करनी चाहिए न्यायपालिका की। किसने कहा एनजीटी की बात को नहीं मानना चाहिए? आप कह रहे हैं। आप सुनोगे है इतनी क्षमता 5 मिनट सुनने की? 30 सेकंड में ही आग बबूला हो गए। अरे हमारे तो पूरी क्षमता है। तो सुनिए। तो हमारा ये कहना है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हर घर को एक छत, हर गरीब को एक छत, ईडब्ल्यूएस। इन्होंने जब ये कोई आज का मुद्दा तो चल नहीं रहा है, ये मुद्दा 5-7 साल से चल रहा है और 2017 से उत्तराखंड में सरकार सौभाग्य से कहीं या दुर्भाग्य से कहीं भाजपा की है। हम 17 में भी हारे और हम 22 में भी हारे। इसलिए सत्ता का निर्णय लेना हमारे हाथ में नहीं है, वो बीजेपी के हाथ में। 24 में भी हारे। 7 साल से बताओ क्या हो गया? तबीयत ठीक है संजीव भाई? 24 में भी ये सांसद का काम है कि अभी सरकार पे बात की जाए कि आखिर क्या वजह है कि आज देहरादून की नदियां इस तरह से स्वरूप बदल रही है, क्या कारण है? मैं बता रहा हूँ ना, सरकार की मंशा होती है। दून वैली एक्ट 1989 भारत सरकार ने लगाया था जब इंदिरा जी यहाँ पे 80s में आई थी। चूना की यहाँ पे खदानें होती थी और ये सब काम होता था। तो उन्होंने देखा कि ये फ्रिजाइल घाटी है और काफी लोगों के साथ डिस्कशन हुआ। फिर पता चला कुछ पर्यावरणविद है, सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है। 1988 में उसका ऑर्डर आया कि दून घाटी को बचाने की जरूरत है, यहाँ पे पोल्यूशन ना हो, यहाँ पे ये सब ना हो। ये तो शायद इनको भी पता होगा संजीव जी को। अभी 21 दिसंबर 2023 को भारत सरकार एक ऑर्डर निकालती है। वो ऑर्डर ये निकालती है कि दून घाटी के जितने भी प्रावधान है, जितनी भी शक्तियां, उनको निष्क्रिय किया जाता है। पहले अगर हमें कोई बड़ी माइनिंग करानी है, रेड कैटेगरी करानी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो भारत सरकार से अनुमति की जरूरत होती है। क्योंकि उत्तराखंड के पास या किसी भी स्टेट के पास वो मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है कि जो एनवायरमेंट देख सके और इस तरीके से उसको चेकअप कर सके। तो भारत सरकार की बॉडी ये करेगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जुलाई 2023 में उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ये लिख के भारत सरकार को भेजते हैं कि स्लॉटर हाउस लगाना हमारी जरूरत है। ये मेरे पे ऑन रिकॉर्ड है, इसमें मैंने प्रेस भी करी है कांग्रेस भवन में। स्लॉटर हाउस लगाना हमारी जरूरत है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। स्लॉटर हाउस के लिए रिलैक्सेशन कीजिए, माइनिंग के लिए रिलैक्सेशन कीजिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रिलैक्सेशन कीजिए। एक तरफ हम रिस्पना और बिंदाल के बचाने की बात करते हैं। आज मैं आपको एक और चीज बता दूं जो अभी मैंने वर्किंग करी है इसमें। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि देहरादून इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ टॉप 10 सिटीज। टॉप 10 सिटी में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है और ग्लोबली हमारा नंबर 31 है। मतलब विश्व में हम 31वें नंबर के सबसे
पूरी पर्यावरण वाला शहर है, और उस शहर को बचाने के बजाय हम उस शहर को बर्बाद करने की जो एक काम कर रहे हैं, जो दून घाटी हट रही है, तो दून घाटी नदियों को बचाने के लिए थी, दून घाटी हमारी इकोलॉजी को बचाने के लिए थी। ये खाली रिस्पना की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी मैठाणी जी ने बताया, रिस्पना, बिंदाल, सौंग और एक वो नदी भूल गए, सुसवा। ये इन चारों नदियों का इसमें जो दून घाटी के बीच में आती है, और जो दून घाटी शुरू होती है हमारी यमुना वैली से लेके गंगा तक। आप विकास नगर, सहसपुर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, मसूरी, ये सब एरिया इसमें आता है। ये सब एरिया में 15 लाख से ज्यादा आदमी रहता है। उनकी जान को आफत सरकार ने कर दी है। सरकार का कोई वो नहीं है। मेरी चिट्ठी जब मैंने पीएमओ को लिखी, उसके बाद अभी फौरी तौर पर ये रुका है, एमओईएफ से पत्र जारी हुआ है और इनसे रिकॉर्ड मांगा, और 4-5 महीने से इन्होंने अभी रिकॉर्ड्स भी नहीं दिए, सेंसिटिव मैटर पे लिया नहीं है। कमिंग बैक टू रिस्पना, रिस्पना के लिए सरकार क्या और कितनी संजीदा है मुझे नहीं पता। सरकार से ज्यादा ऐसे बहुत सारे संगठन है, हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। एक संगठन है मैट संस्था, वो लगातार 13 साल से अपना सपना साफ रिस्पना के उसमें काम कर रही है। अभी 7-8 हजार आदमियों की इन्होंने एक मैराथन करी थी अवेयरनेस के लिए। इसी संडे को मैं उसमें गया था, मैंने फ्लैग ऑफ किया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये तो छोटी बातें हैं, पर जो 8,000 आदमी वहां पे आए, एक एक से जिनसे हमारी बात हो पाई, जो लोगों ने बात कही, उन्होंने यही कहा कि रिस्पना का जो स्वरूप है वो सरकारों की गलती की वजह से खत्म। इसमें चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप पहले देहरादून बचाएंगे, रिस्पना बचाएंगे, उत्तराखंड रहेगा तो ये नेतागिरी हो पाएगी। नहीं तो ये जो ये भाषणबाजी हो रही है संजीव वर्मा जी की, ये भी बंद होगी। देहरादून बचना जरूरी है, उत्तराखंड बचना जरूरी है, उसके बाद है कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल, पहले हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं को बचाया जाए। उसमें ढाल बनकर आपके गणेश जोशी ने भी रखवाई है, आपकी सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने भी किया है इसमें। उन लोगों के लिए आपकी सरकार के पहले संजीव वर्मा जी थोड़ा अपना ज्ञान चक्षु खोलिए। गणेश जोशी जी मंत्री हैं, उन मंत्री ने भी आपकी सरकार के खिलाफ इसमें धावा बोला है। जब मैं बोल रहा था आप भी बीच में बोल रहे थे, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं आपका पॉइंट। गणेश जोशी जी शायद आप ही के मंत्री हैं बीजेपी के। जी अभिनव जी, ऋषि पढ़ना जो चाहे इन्होंने, रिस्पना से ऋषि पढ़ना ने जो ये काम किया, उन्होंने शुरू किया था, उनको नमन है। वो किसी भी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम ये शुरू किया। पर जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई, त्रिवेंद्र जी के हटने के बाद, अल्पकाल में 3 महीने के लिए त्रिवेंद्र जी थे, तीरथ जी थे, उसके बाद पुष्कर सिंह जी की जो सरकार आई धामी जी की, उन्होंने सबसे पहले तो त्रिवेंद्र जी के ही काम उलट करने शुरू कर दिए। अगर उन्होंने रिस्पना से ऋषि पन्ना नाम का कोई प्रोजेक्ट किया था, तो उन्होंने 3 साल में 3 पौधे भी अगर कहीं लगवाए हो तो आप बता दो। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। उन्होंने अपनी कोरोना हुआ, ठीक है, कोरोना में लोग मर रहे थे दवाइयों के लिए, और फोटो जो चिपकी हुई थी वो त्रिवेंद्र जी की थी, और कोरोना के दौरान वो हटे। तीरथ जी ने दवाई नहीं बंटवाने दी सरकारी विभाग ने, कि जब तक उन पे पोस्टर नहीं लगेगा, लोग मर रहे हैं, दून अस्पताल में दवाइयां सड़ रही हैं। तो बीजेपी में इन फाइट की वजह से आप ये जो रिस्पना और ऋषि पढ़ना है भूल जाओ, इनके कहीं एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में एक ही है, ये जो अभी इन्होंने संजीव भाई ने बीच में थोड़ा सा इनके मैंने बोला, इनके मंत्री के बारे में, इनके मंत्री के तथ्यों के बारे में, गणेश जोशी ने किस प्रकार का भी कृत्य किया, तो गणेश जोशी के कृत्य के बाद ये उछल कूद मचाने लगे। और ये दूसरी तरफ मैं आपको नदी की बात बता रहा हूँ। एक सेकंड प्रदीप्ता जी, मैं रिस्पना पे बताता हूँ। अभी ये परसों का संडे का मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं भी गया था मैराथन में, तो वो जो मैट संस्था है, उन्होंने 22 पॉइंट आपका, इनको मैं बता दूं संजीव जी को, राजपुर से नहीं निकलती रिस्पना, लंडौर से निकलती है। लंडौर से लेके मसूरी में जो लंडौर क्षेत्र है, वहां से लेके ये मोथरा वाला और दौड़ वाला तक जो रिस्पना जाती है, उसमें 22 पॉइंट के अलग अलग जगह के जल निकाला, और उनकी आप उसकी साइंटिफिक वैल्यू निकाली है, किस तरीके से, कितना कंटेमिनेटेड वाटर है, कितना क्या है। तो आज ना 22 जगह पे अलग अलग प्रकार से मर रही है। एक दूसरा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वकील भाई ने, मैठाणी जी ने, संजीव भाई ने, 94-95 में एक बार रिस्पना में बहुत पानी आ गया था। ये जो रिस्पना पुल है विधानसभा के पास, बहुत पानी आ गया था और रिस्पना पुल टूट गया था, अगर आप लोगों को याद होगा भाई साहब। 93, मेरे को एग्जैक्ट सन याद नहीं है मैठाणी जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो 93, 94, 95 हम लोग स्कूल में थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है।
रिस्पना के बगल में मैंने पिकनिक मनाई। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, रिस्पना में अभिनव जी समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। फाइनल कमेंट ये है, बहुत सिंपल है। हम सरकारी विल, पॉलिटिकल विल इसमें चाहिए होती है रिवाइव करने के लिए। कोई भी आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसे आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। रिस्पना और बिंदाल ये हमारी लाइफलाइन है। अगर ये नहीं बचेंगी तो देहरादून आप भूल जाओ कि 30 और 40 साल के बाद देहरादून भी बचने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफलाइन जो है बिंदाल और रिस्पना नदी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में। आपको बता दें